नमस्कार, दोपहर के 12 बजे जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा। वक्त होता है 12 बजे 50 बड़ी खबरें देखने का। शुरू करते हैं न्यूज 50 बिना ब्रेक के। कश्मीर के पंपोर में 54 घंटे से मुठभेड़ जारी। 2 आतंकी के मारे जाने की खबर, लेकिन अभी तक शव बरामद नहीं। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले 9 पैरा कमांडो भी ऑपरेशन में शामिल। बिल्डिंग के कई हिस्से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। बिल्डिंग में अब सिर्फ एक आतंकी के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों और पैरा कमांडो का सर्च ऑपरेशन जारी। इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर सेना के जवान मौजूद। दिल्ली में अचानक लाल किले की सुरक्षा बढ़ाई गई। बीती रात करीब 90 एनएसजी कमांडो किले की सुरक्षा में लगाए गए। अलर्ट के मुताबिक राजधानी में कई इमारतों की सुरक्षा खतरे में। रूस का पाकिस्तान के साथ साझा सैन्य अभ्यास, जिस पर भारत ने विरोध जताया। कहा, आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह अपनाने वाले देश को मिलिट्री सहयोग उनका करना सही अप्रोच नहीं। 14 अक्टूबर को भारत दौरे पर आएंगे रूसी राष्ट्रपति। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन। बलूचिस्तान के लोगों ने पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी कैंपों के खिलाफ की नारेबाजी। कनाडा के वैंकूवर में बलोचों का प्रदर्शन। बलूचिस्तान पर पाक के अवैध कब्जे का विरोध, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। लखनऊ में पीएम मोदी ने आतंकवाद को बताया सबसे बड़ा रावण। कहा, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की जरूरत। आतंकवाद का समर्थन करने वालों को नहीं किया जा सकता माफ। लखनऊ में पीएम मोदी के जय श्री राम के नारे पर राजनीति तेज। विपक्ष ने कहा, रामलीला में शामिल होना पूरी तरह से राजनीति। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म की राजनीति कर रहे हैं पीएम मोदी। जेडीयू ने भी पीएम के लखनऊ दौरे पर उठाए सवाल। केसी त्यागी ने कहा, राजनीतिक वजहों से लखनऊ में पीएम ने दशहरा मनाया। आतंकवाद के खात्मे पर पीएम मोदी की बातों का एनसीपी ने समर्थन किया, लेकिन देश में आंतरिक शांति बनाए रखने में विफल रहने का आरोप भी लगाया। संघ ने किया पीएम मोदी का बचाव। संघ विचारक राकेश सिन्हा का बयान, विपक्ष को काम करने वाले प्रधानमंत्री पसंद नहीं। बदल सकता है आपका मोबाइल नंबर। दूरसंचार विभाग 11 डिजिट के मोबाइल नंबर पर विचार कर रहा है। 10 डिजिट का नंबर सीरीज तेजी से खत्म हो रहा है। दिल्ली के बाजार में बैन के बावजूद धड़ल्ले से बिक रहे चीनी पटाखे। जी न्यूज की रियलिटी चेक में हुआ खुलासा। लोगों को धोखा देने के लिए चीनी पटाखों के कई डिब्बों पर लिखा मेड इन इंडिया। ग्राहकों के लिए नई मुश्किल, चीनी पटाखों की कैसे हो पहचान। राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि आज। लखनऊ के लोहिया पार्क में श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम अखिलेश पहुंचे। जल्द ही 4 धाम के कपाट होंगे बंद। 31 अक्टूबर तक गंगोत्री धाम के होंगे दर्शन। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 1 नवंबर तक खुले रहेंगे। अरुण जेटली और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज चेन्नई जाएंगे। अपोलो अस्पताल में जयललिता का हालचाल जानेंगे। राज्यपाल ने पनीर सेल्वम को सौंपी है मुख्यमंत्री जयललिता के विभागों की जिम्मेदारी। दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को चुनौती दी। कहा, गठबंधन तोड़कर दिखाए बीजेपी, फिर बताएंगे सर्जिकल स्ट्राइक कैसे होती है। मुंबई के भांडुप में बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता भिड़ गए। जमकर हाथापाई भी हुई। दशहरे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बनाए बीएमसी के पुतले से नाराज थे शिवसैनिक। हरियाणा के अग्रोहा में 16 अक्टूबर से शुरू होगा 35वां वार्षिक मेला। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी करने वाले हैं कार्यक्रम की अध्यक्षता। मुंबई में आईएनएस कुठार पर फायरिंग में सब लेफ्टिनेंट की मौत। सूत्रों के मुताबिक सब लेफ्टिनेंट तेजवीर सिंह की गलती से गोली चली, जांच के आदेश। बिहार के सुपौल में नेशनल हाईवे 57 पर यात्रियों से भरी हुई बस पलट गई। 3 लोगों की मौत, 30 लोग बुरी तरह से घायल। भूकंप के झटकों से हिला लक्षद्वीप। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.3। किसी भी तरह के नुकसान की खबर। काबुल में शिया धर्मस्थल कारते साखी पर आतंकी हमला। 14 लोगों की मौत, 26 घायल। हमले के वक्त काफी तादाद में इकट्ठा हुए थे लोग। अमेरिका के टेक्सास में पुलिस ने संदिग्ध को पीछा करके पकड़ा। ट्रैफिक से उल्टी दिशा में ट्रक ड्राइव करने पर हुआ शक। लाखों की लूट के मामले में दिल्ली पुलिस ने 4 लुटेरे पकड़े। 26 सितंबर को त्रिलोकपुरी में एक कंपनी के एजेंट से 8 लाख की लूट हुई थी। यमुना में जल्द चलेगी वाटर टैक्सी। दिल्ली में वजीराबाद से फतेहपुर जट के बीच चलाने की योजना। 3 घंटे का सफर सिर्फ 45 मिनट में होगा पूरा। दिल्ली में लड़कियों ने इंडिया गेट पर रैली निकाली। लड़कियों से भेदभाव खत्म करने की अपील भी की। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर भी हुए शामिल। आज देश भर में मनाया जा रहा है मुहर्रम। जुलूस की वजह से राजधानी दिल्ली समेत देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी।
जीआरपी ने एक नेपाली युवक को पकड़ा। कानपुर रेलवे स्टेशन पर प्रतिबंधित स्थानों की वीडियोग्राफी कर रहा था। पुलिस कर रही है पूछताछ। गोरखपुर में 2 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश। चुनावी रंजिश की वजह से वारदात को अंजाम दिया गया। यूपी के अमरोहा में मिट्टी में दबने से 3 की मौत। मरने वालों में 2 महिलाएं, एक नाबालिग लड़की तालाब में मिट्टी खोदने गई थी। यूपी के शामली में पुलिस और तहसीलदार की टीम पर हमला। अवैध कब्जा हटाने गई थी टीम। पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। लखनऊ में पार्किंग के विवाद पर फायरिंग। डॉक्टर को गोली मारने के बाद आरोपी फरार हुआ। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम पर ताला जड़ दिया। 8वीं पास शख्स नर्सिंग होम चला रहा था। महिलाओं की डिलीवरी कराने का भी आरोप। सीतापुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश। 101 लड़कियों की पूजा के बाद भोज का आयोजन किया गया। 30 सितंबर को असम के हॉस्टल से भागे 4 नाबालिग बच्चे मेरठ में बरामद। रास्ता भटककर पहुंचे थे अपनी जगह से दूर। यूपी के फिरोजाबाद में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही। लाखों रुपए के इंजेक्शन खराब हुए। टीबी के मरीजों के लिए इस्तेमाल में आने थे ये इंजेक्शन। यूपी के गाजियाबाद में बच्चों ने किया जानलेवा स्टंट। 40 फीट की ऊंचाई से नहर में लगाई छलांग। प्रशासन बेखबर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक जवान ने दी नौकरी छोड़ने की धमकी। घर में डकैती के बाद कार्रवाई न होने पर पुलिस से नाराजगी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सैकड़ों किसानों से ठगी। ग्रीन कार्ड और भैंस पालन के नाम पर सत्यप्रकाश नाम के शख्स ने ऐंठे 10 लाख रुपए। इलाहाबाद में 13 साल के बच्चे ने कार बनाई। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। पीएम मोदी को गिफ्ट करने की इच्छा। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान में नकली सिक्के बनाने वाले गिरोह का खुलासा। लाखों के नकली सिक्के और साथ ही नकली सिक्के तैयार करने की मशीन बरामद। दिल्ली से 2 गिरफ्तार। एमपी के उज्जैन में अस्पताल के टॉयलेट में मिला नवजात का शव। पुलिस ने मामला दर्ज किया। सीसीटीवी के जरिए जांच कर रही है पुलिस। फरीदाबाद में सीबीआई टीम का छापा। 50,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट। पंजाब में मानसा जिले के घरांगना गांव में 20 साल के दलित का कत्ल। हत्या के बाद टांग काटकर हत्यारे ले गए। 6 लोगों पर केस दर्ज। ब्राजील के अस्पताल में बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए हॉस्पिटल स्टाफ ने सुपर हीरो की आउटफिट्स पहनी। बीमार बच्चों को खुश करने की एक कोशिश। ब्रिटेन में बिना ड्राइवर के चलने वाली पहली कार का परीक्षण किया गया। 2020 तक सड़कों पर होंगी ऐसी कारें। मिल्टन केन्स ने किया था परीक्षण।